हमने श्री कृष्ण को ही अपना नहीं माना, श्री कृष्ण को भी अपना माना। बस ये भी की जगह ही लगाना है, बाय रीजन, समझ करके। ये सब फिजिकल नाते हैं, ये हमको क्या देंगे? आनंद। अरे इनके पास आनंद है ही नहीं, पिताजी के पास, तो क्या देंगे? ये तो हमसे आनंद चाहते हैं। इन्होंने ब्याह किया कि बीबी आनंद देगी, फिर बेटा हुआ तो इन्होंने प्लान बनाया बेटा आनंद देगा। अरे सब भिखारी हैं, कौन आनंद है ही नहीं किसी के पास, वो क्या देगा बेचारा? वो तो जैसे भिखारी है एक, और भिखारी से कहो हमें लड़की की शादी करना है, हमको 10 लाख चाहिए। भैया देखो 10 आने मिला है, भीख में ले लो। 10 आने क्या करेंगे? अरे तो मत करो, हमारे पास और कुछ है ही नहीं, हम क्या दे? हम तो स्वयं भिख मंगे, सब जगह झोली फैला रहे हैं, माँ के आगे, बाप के आगे, बीबी के आगे, पति के आगे, बेटा बेटी के आगे, पड़ोसी के आगे। दिन भर रात भर एक एम है हमारा, कोई आनंद दे दो, कोई सुख दे दो, कोई हैप्पीनेस दे दो, कोई पीस दे दो। अरे कौन दे दे? सबका हाल बुरा है, एक सा है। देखने में उसके 50 कोठी है, 40 गाड़ियां हैं, हालत क्या है उसकी असली? नींद की गोली खा के तो नींद आती है बेचारे को। ये अरबपतियों का हाल है, कहीं अकेले जा नहीं सकते, ओ आगे पीछे 10 आदमी रिवाल्वर लिए चल रहे हैं, ये जिंदगी है उनकी। उसी जगह तुम जाना चाहते हो। हाँ, हम समझते हैं कि करोड़पति अरबपति को बड़ा सुख होगा। अरे वो और खतरे में है बेचारे, वहां मत जाओ, कोई सुख नहीं पा सकता, और दुखी और भय और अशांति और टेंशन। इसीलिए कुंती ने वर मांगा भगवान से, हमको संसार का अभाव दो। जन्मई स्वर्ग सुत श्री विरेदमान मदपुमान नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। भगवान ने कहा बड़ा आश्चर्य है, ये महिला हमसे संसार का अभाव मांगती, और कुछ मांगती नहीं ना महाराज, और कुछ नहीं। अगर संसार से छीन लोगे ना तो अपने आप निगाह ऊपर को जाएगी, तू ही मेरा है, ये सब स्वार्थी है। और अगर संसार में कुछ रहेगा हमारे पास, पैसा, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, मास्टर साहब भी आ रहे हैं, वकील साहब भी आ रहे हैं, हाँ, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, अंगूठा छाप को ये तारीफें हो रही है, क्योंकि सबको पैसा मिलता है। दिवालिया हो गए सेठ जी, अब कोई नहीं जाता। डॉक्टर साहब जा रहे थे रोड पर, सेठ जी ने कहा अरे हो डॉक्टर साहब, हमारी बीवी बहुत सीरियस है जी, एक पेशेंट देखने जा रहे हैं। आप तो हमेशा हमारे घर पर आया करते थे बिना बुलाए। अजी वो तुम्हारे पैसे के लिए आते थे, अब तुम दिवालिया हो गए, बात खत्म। पेड़ में फल लगे, पक्षी बिना बुलाए आए, और फल गिर गए, पक्षी बिना भगाए चले गए। ये संसार है, तो हमको समझना है गहराई से संसार क्या है, और उसके साथ हमको व्यवहार करना है, ड्यूटी करना है। लेकिन प्यार भगवान और महापुरुष, बस इसके नीचे माया के एरिया में नहीं आना है। जिस दिन ये हम सबक पढ़ लेंगे और सबक याद कर लेंगे, प्रैक्टिकल, बात ही लग जाएगा भी की जगह, और हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। शेष फिर बोलिए लाडली लाल की। शास्त्रों वेदों में 2 विरोधी बातें पाई जाती हैं। एक सिद्धांत तो ये है
कि कामनाओं को छोड़ दो, फिर भगवान की भक्ति करो। और दूसरा सिद्धांत है कि भगवान की भक्ति करो तब कामनाएं जाएंगी। 5 प्रकार की कामनाएं होती हैं। छठी कामना कोई नहीं हो सकती। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखने की इंद्रिय आंख, सुनने की इंद्रिय कान, सूंघने की इंद्रिय नासिका, स्पर्श करने की इंद्रिय त्वचा और रस लेने की इंद्रिय रसना। इन्हीं 5 कामनाओं में हम अनादिकाल से बद्ध हैं। वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाजेस्त हृदयश्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अगर समस्त कामनाओं को कोई छोड़ दे तो वो परमानंद प्राप्त कर ले, अमृत प्राप्त कर ले, अर्थात भगवत प्राप्ति कर ले, माया से उत्तीर्ण हो जाए। विहाय कामान यः सर्वान्, गीता भी यही कहती है। कामनाओं को छोड़ दो। भजिय राम सब काम बिहाई, सब कामनाओं को छोड़ दो, फिर भक्ति करो। और ये भी सिद्धांत है कि राम भजन बिनु मिटहि न कामा, फल विहीन तारु कबहू की जामा। जैसे पृथ्वी के बिना वृक्ष नहीं उत्पन्न हो सकते, आकाश में फुलवाड़ी नहीं लगाई जा सकती, ऐसे ही बिना भजन के कामना नहीं जाएगी। तात्पर्य ये कि भजन से कामना जाती है या कामना छोड़ देने के बाद भजन होता है, ये 2 क्वेश्चन हैं। दोनों पर विचार कर लो लॉजिक से। भगवान की भक्ति किसको करना है? आत्मा को नहीं, इंद्रियों को नहीं, किसको भक्ति करना है और किसको कामना छोड़ना है? वो कौन है? उसका नाम है मन। मन मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन और मोक्ष का रीजन केवल मन है। इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते, 0 में गुणा है। आप वाणी से राम राम श्याम श्याम अनंत जन्म करते रहिए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जहां मन का अटैचमेंट है, बस मरने के बाद उसी का लाभ मिलेगा। तो इंद्रियों को भक्ति नहीं करना है, इंद्रियों को कामना नहीं छोड़ना, ये सब काम मन को करना है। यानी प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। एक
एक बार आप राम मत कहिए, श्याम मत कहिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बशर्ते कि मन का सरेंडर हो जाए, मन की शरणागति हो जाए, मन का अटैचमेंट हो जाए भगवान में, बस। तो कर्म का कर्ता मन है। भगवान में मन लगा है, अर्जुन का करोड़ों मर्डर कर रहा है, सारी दुनिया गवाही है। अर्जुन ने इतने मर्डर कर डाले महाभारत में, हाँ, भगवान ने नोट ही नहीं किया। कहाँ मर्डर किया अर्जुन ने? एक भी मर्डर नहीं किया। अरे मर्डर करने की सोचा तक नहीं उसने। वो तो निरंतर अपने मन को भगवान में रखे हुए है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान का आदेश था कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध कर। तो निरंतर मन भगवान में था, तो इसका मतलब उसने युद्ध किया ही नहीं, तो भगवान क्यों लिखे? और सारा संसार देख रहा है कि बाण चला रहा है और कौरव मर रहे हैं। ए हनुमान जी, उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, कासन करहि विरोध। जो भगवान के भक्त हो चुके, वो सर्वत्र अपने इष्ट देव को देखते हैं। तो फिर हनुमान जी ने इतने मर्डर कैसे किए? ब्राह्मणों की हत्या, हजारों लाखों करोड़ों, लंका जला दिया। और राम ने दिखाई नहीं कहीं अपनी फाइल में। क्यों? उसके मन का अटैचमेंट राम में था। तो जहां मन का अटैचमेंट है उसी का नाम वर्क, कर्म। मन यार में, तन कार में, ये कर्म योग है। मन भगवान में है, शरीर से कर्म करो, यही कर्म योग है गीता का। तो महापुरुष जो होता है, जिसने भगवत प्राप्ति कर ली, उसना वो न अच्छा कर्म कर सकता है न खराब कर्म कर सकता है। वो कृत्य हो गया, माने करना कर चुका। कोई कर्म करे अगर महापुरुष, तो क्वेश्चन होगा क्यों किया? तुम्हें कुछ पाना है? आनंद पा लिया, भगवत प्राप्ति कर लिया, अब क्या करना है? अब तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना एम के अनुसार होता है। हमें कुछ पाना है, पहले प्लानिंग होती है, फिर प्रैक्टिस। हमको कुछ पाना है, क्या पाना है? आनंद। तो क्या करें? क्या देखें, क्या सुने, क्या सूंघे, क्या खाएं, क्या स्पर्श करें? अब क्रिया होगी। और जिसको आनंद मिल गया, दिव्यानंद, परमानंद, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्यानंद, वो कोई कर्म क्यों करेगा? तत् कार्यम न विद्यते, गीता कहती है, उसका कोई कार्य हो ही नहीं सकता। लेकिन किया है अर्जुन ने, हनुमान ने, और तमाम लक्ष्मण, भरत,
ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश। अरे प्रहलाद ने तो 30,67,20,000 वर्ष राज्य किया है सारी पृथ्वी का। भगवत प्राप्ति के बाद ब्याह किया है, बच्चे हुए हैं भगवत प्राप्ति के बाद, लेकिन माया से परे है। मन सदा भगवान में है और कर्म हो रहा है सब घोर संसारियों का सा। 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव ने, 11 अरब वर्ष राज्य किया प्रियव्रत ने, 1 करोड़ वर्ष राज्य किया भरत ने। बड़े बड़े सतयुग में हमारी उम्र वाले होते थे और राज्य करने में फिर सभी कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट युद्ध सब होता है, लेकिन सब ये महापुरुष हैं। भगवत प्राप्ति के बाद पाप या पुण्य उस महापुरुष को छू नहीं सकता, क्योंकि उसका मन सदा भगवान में रहेगा। न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्रह। भगवान के पास एक पावर है, उसका नाम है योग माया, और एक पावर है उसका नाम है माया। दोनों का काम एक सा होता है। ध्यान दो, माया का काम और योग माया का काम। हम लोग काम करते हैं माया के अंडर में होकर, और महापुरुष और भगवान काम करते हैं योग माया से। तो काम तो एक सा दिखाई पड़ता है। जैसे क्रोध नहीं है, लेकिन हजारों मर्डर कर रहा है, ये योग माया का कार्य है। और एक भी मर्डर नहीं किया, लेकिन मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा है, ये मायाबद्ध है, इसको दंड मिलेगा। मैंने मर्डर कहाँ किया? मर्डर करने की सोचा ना? हाँ सोचा तो था कि बड़ा बदमाश है, इसको मार डालूं, सोचा था ना। हाँ, वो लिख लिया भगवान ने। वो आपके अंदर बैठा नोट करता है आपके आइडियाज, कर्म नहीं, आपके मन का विचार नोट करता है भगवान, उसी का फल देता है। इसलिए मन में ही कामना है और मन में ही भगवान की भक्ति करना है। अब बड़ी मुसीबत, पहले क्या करें? कामना छोड़ दें संसार की? कैसे छोड़ दें? अरे छोड़ दो, जब तक आनंद न मिल जाएगा तब तक कामना छोड़ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। आनंद आनंद, वो भगवान वाला आनंद, ये मटेरियल माइक सुख नहीं। ये तो दिन रात मिला करता है, माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, रसगुल्ले से। ये जो आपको आनंद मिलता है क्षणिक, ये नहीं। जो भगवान का आनंद है, अलौकिक, असीम, वो आनंद जब तक आपको न मिल जाएगा तब तक कामना रहेगी। अरे कोई भी काम आप करते हैं, क्यों करते हैं? आनंद के लिए। आप यहाँ क्यों आए? आनंद के लिए। यहाँ से घर क्यों जाएंगे? आनंद के लिए। क्यों सोने लगते हैं आप? आनंद के लिए।
फिर क्यों उठते हैं आप सोकर? आनंद के लिए। आप क्यों रोते हैं? आनंद के लिए। आप क्यों हंसते हैं? आनंद के लिए। यानी क्रिया विरोधी हो रही है और उद्देश्य एक आनंद। और एक क्षण को आप अकर्मा नहीं रह सकते, ये भी एक सिद्धांत है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण को कोई व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता, कर्म करना पड़ेगा सबको। रजाई ओढ़ के हम लेट गए, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। ये जो कुछ नहीं करेंगे सोच रहे हो, ये भी कर्म है। जब तक मन है आपके साथ, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म केवल आनंद के लिए ही करेंगे। तो कामना संसार की कैसे छोड़ दे? आनंद तो मिला नहीं। अगर आनंद दे दे कोई संत या भगवान, तो हम सब कामना छोड़ दें। देखिए, एक मन है, उसी में संसार की कामना है। माँ बाप बेटा स्त्री पति सब भरे हैं उसी में, और उसी में भगवान को भरना है। उसी को भक्ति कहते हैं। एक मन है, उसमें संसार भर चुका है। अनंत जन्म बीत गए, संसार में सुख माना और इस जन्म में भी माना। माँ में सुख है, बाप में सुख है, भाई में सुख है, बहन में सुख है, और उसके पीछे लगे रहे 24 घंटे। नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन मिलेगा। हमारी माँ खराब है और माँ अच्छी होगी, हमारा बाप खराब है और के बाप अच्छे होंगे, हमारी बीवी खराब है और की बीवी अच्छी होगी। ये कंफ्यूजन जो हमारी खोपड़ी में है, ऐसा गलत है। नर्मदा के कंकर सात शंकर, सब एक से, सब भिखारी है, किसी के पास आनंद नहीं है, और सब एक दूसरे से आनंद चाहते। मम्मी आनंद दे दो, डैडी आनंद। अरे वो बेचारा स्वयं भी भिखारी है, तुमको क्या दे देगा? तो कामना हमारी संसार संबंधी ये तब जाएगी जब आनंद मिल जाएगा। और आनंद तब मिलेगा जब कामना छोड़कर भक्ति करोगे। ये विरोधी बातें हैं। दोनों बातें सही लगती हैं साधारण बुद्धि में। हाँ, कामना नहीं छोड़ेंगे तो उसी मन से तो भक्ति करना है। देखिए, मोटी अकल की बात समझिए। एक मन है, भगवान की कामना, इसका नाम भक्ति। संसार की कामना, इसका नाम कामना। अब संसार की कामना और भगवान की कामना, दो में एक कामना करनी पड़ेगी, दोनों नहीं चलेगा। भगवान का नियम है, अनन्य प्रेम करो हमसे, अन्य में न रहे। संसार में एक पॉइंट भी न रहे तो कैसे करें फिर? हाँ, संसार की कामना कोई भी नहीं छोड़ सकता, असंभव। क्योंकि आनंद चाहिए। अगर आनंद की कामना कोई छोड़ दे तो सब कामनाएं छूट जाए, लेकिन आनंद की कामना नहीं छूट सकती, क्योंकि हम आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद रूपी भगवान के अंश हैं। ये जीवात्मा भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और ईश्वर का दूसरा नाम है आनंद। वेद कह रहा है, आनंदो ब्रह्मेति विजानात।
तो आनंद के अंश हैं हम, इसलिए आनंद चाहते हैं, भगवान वाला आनंद। तो आनंद की कामना हम छोड़ नहीं सकते। अनंत जन्म बीत गए संसार में सुख ढूंढते, लेकिन आनंद की कामना हम नहीं छोड़ सके। अनंत बार जन्म लिया 84 लाख योनियों में, लेकिन आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। हमारी इंद्रियों ने, हमारे तमाम साधन, संसार के तमाम सुख मिले, स्वर्ग भी गए हम, वहां का सुख भी मिला, लेकिन आत्मा ने कहा ये हमारा आनंद नहीं। हमारा आनंद जब मिल जाएगा तो मैं बता दूंगी कि बस बस बस, स्टॉपेज। तो क्या करना चाहिए? बड़ा सीधा सा इलाज है। हम संसार की कामना क्यों करते हैं? एक रीजन, आनंद के लिए। तो संसार में आनंद नहीं है, ये पहले डिसीजन लो, ये निश्चय करो। बहुत संसार भोगा, अनंत माँ बनाए, अनंत बाप बनाए, अनंत बीबी बनाए, अनंत पति बनाए, अनंत बेटा बेटी हर जन्म में बनाए। मनुष्य ही नहीं, कुत्ते बिल्ली गधे सब योनियों में गए, लेकिन आनंद नहीं मिला। अरे जब मनुष्य योनि में नहीं मिल रहा है तो कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में क्या मिलेगा? इतना ज्ञानोपदेश सुनते हैं हम लोग, पढ़ते भी हैं और समझ में भी आता है, और फिर भी नहीं हम भगवान का आनंद पा सके तो और योनियों में क्या पाते? तो ये डिसीजन लो पहले, निश्चय, संसार में सुख नहीं है। क्यों? क्यों? बाय रीजन, ये संसार माया का बना हुआ है, पंच महाभूत का, और ये शरीर पंच महाभूत का। हाँ, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच महाभूत का शरीर, पंच महाभूत का जगत, ठीक। और आत्मा ये भगवान का अंश। तो आत्मा का सुख भगवान में और शरीर का संसार में अलग अलग महत्मा है। आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवान का आनंद चाहिए आत्मा को, मैं को। और शरीर पंच महाभूत का है, इसका सब्जेक्ट संसार है। ये आपकी आंख क्या करती है? देखती है क्या? पंच महाभूत का सामान। भगवान को नहीं देख सकती, इम्पॉसिबल। अरे भगवान तो मनुष्य बनकर आते हैं, रामकृष्ण, तब तो देख सकते हैं ना। ना, राम आए थे, हाँ, हम लोग भी थे उस समय। हमसे भगवान सीनियर नहीं है, हम भी अनादि हैं, भगवान भी अनादि है। हमने राम को देखा, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। देखा हमने, हाँ ठीक है, कॉमन मैन है। बस अनंत संतों को देखा, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, जगत गुरु शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, बड़े बड़े जगत गुरुओं को देखा। लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये बात नहीं जमती।
वहां भी हमने एक लेकिन लगा दिया और लौट आए अपने घर में। अनंत संतों के लेक्चर हमने सुने हैं, लेकिन नामापराध कमाया, उनमें दोष बुद्धि देखा, दुर्भावना किया, उसको नामापराध कहते हैं। इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो हम अपनी माइक बुद्धि, माइक आंख, माइक कान, माइक नासिका से भगवान का ग्रहण नहीं कर सकते। जब हम भगवान की भक्ति करते करते अंतःकरण शुद्ध कर लेते हैं, तब गुरु के द्वारा दिव्य शक्ति मिलती है। तब हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब दिव्य हो जाते हैं। तब भगवान का दर्शन हम कर सकते हैं। यानी इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जब इन आंखों में भगवान की आंख प्लस हो जाए, इस कान में भगवान के कान आ जाए, इस नासिका में भगवान की नासिका आ जाए, ये सब दिव्य हो जाए, तब भगवान को देख सकते हैं। इसलिए हरि भक्तन देखे दो भाई, इष्ट देव सम। उन लोगों ने, भक्तों ने देखा, ये भगवान